ॐ नमः शिवाय। राम राम। मैं पंडित एसके मिश्र। रात को सोते समय इस मंत्र का जाप करके उसका नाम लेकर के आप सो जाएं। सुबह वह आपके लिए व्याकुल हो जाएगा या व्याकुल हो जाएगी। जी हाँ, इस वीडियो में एक ऐसा ही प्रयोग लेकर आया हूं। आप जिसका भी संभोग वशीकरण करना चाहते हैं, उसका आपको नाम लेना है और इस मंत्र का जाप करना है। कब? रात को सोते समय। पूरी विधि को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। अपने आप में बहुत छोटा सा और सरल प्रयोग है। श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ आप इसको करते हैं या करती हैं तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। जब भी आप कोई प्रयोग करें तो अंदर से खुश रहने का प्रयास करें। अंदर से स्माइल, गहरी गहरी सांसें लीजिए। आप सोचिए कि आपके अंदर वो पावर है, वो क्षमता है कि किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं या बस में कर सकते हैं। अगर आपके मन में टेंशन है, तनाव है, निराशा की ग्रंथि से आप जूझ रहे हैं और उस समय आप कोई प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता ना के बराबर मिलेगी। अतः जब भी आप कोई प्रयोग करें तो अंदर से प्रसन्नता के साथ। आप किसी को बस में करने जा रहे हैं। भिखारी बन के तो आप बस में कर नहीं सकते हैं। रोनी हुई सूरत को लेके तो किसी का वशीकरण हो नहीं सकता है। आपके पास वो क्षमता होनी चाहिए, वो पावर होनी चाहिए कि आप दूसरे को अपने बस में कर सकते हैं। दूसरों को बस में करने के लिए जरूरी है कि आप अपने आप को भी बस में करें। ये नहीं कि अगला आपको रुला दे, आप रोना शुरू कर दे। अगला आपको हंसा दे, आप हंसना शुरू कर दे। आपका जो भी कंट्रोल है दूसरे पर यदि है तो आप किसी का वशीकरण नहीं कर सकते। अपने आप को उस अवस्था में लाइए, अपने आप में लौटिए। जब किसी को चोट पहुंचता है, कष्ट होता है, दर्द होता है तो वह इंसान अपने आप से बाहर हो जाता है। तो यहां पर आपे से बाहर नहीं जाना है। किसी ने गुस्सा दिला दिया, क्रोध हो गया, आपे से बाहर चले गए। किसी ने चोट पहुंचा दिया, चोट लग गई, अब उसकी याद में भटकना शुरू कर दिए। किसी ने धोखा दिया, अब उसको लेकर के आप माला जपते रहिए। तो यहां इसे कहते हैं आपे से बाहर होना। पहले अपने आप को अपने आप में ही लौटना है। अपने आप में आने का प्रयास तमाम योगिक क्रियाओं के माध्यम से की जाती है। हमारे माध्यम से भी आप अपने घर बैठे सीख सकते हैं, लेकिन जरूरी है अंदर से खुशी का भाव, चेहरे पर स्माइल का भाव। उसके बाद कोई प्रयोग करे, देखिए सफलता क्यों नहीं मिलती है। और दूसरा चीज, आप जब भी कोई प्रयोग करने जा रहे हैं तो प्रयोग के प्रति ईमानदारी से विश्वास रखिए। अपने इष्ट पर विश्वास रखना है, अपने आध्यात्मिक गुरुदेव पर विश्वास करना है। फिर सफलता क्यों नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात का आपको और भी ध्यान देना है। किसी को ब्लैकमेल करने की नीयत से, चीट करने की नीयत से, हानि या क्षति पहुंचाने की नीयत से कभी कोई प्रयोग का दुरुपयोग ना करिएगा। खासतौर से जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग को देता हूं। यदि आप लोग का रिश्ता ठीक ठाक चल रहा था और अचानक से अगले के मन में आपके प्रति प्रेम का भाव खत्म हो गया है, वह आपको भाव नहीं दे रहा है, भाव नहीं दे रही है, वह आपसे दूरियां बनाना चाह रहा है या दूरियां बनाना चाह रहा है, वहां इसका प्रयोग करिए। या आप लोग के दाम्पत्य जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्याएं आ गई हैं कि एक दूसरे से बात तक नहीं हो रही, प्रेम खत्म होता जा रहा है, तो अपने प्रेम को प्रगाढ़ करने के लिए संभोग वशीकरण का प्रयोग किया जा सकता है। मगर किसी के नैतिक मूल्यों को हानि पहुंचाने के लिए, कानून के दृष्टिकोण से कुछ गलत करने की नीयत से अगर आप कोई काम करते हैं तो इसके परिणाम बुरे भी हो सकते हैं। अगर आप कोई प्रयोग करते हैं और आपको सफलता नहीं मिलती है तो हो सकता है कि आपके भीतर वशीकरण पावर के प्रभाव में कुछ कमी हो। अगर आपकी एनर्जी बैलेंस है तो किसी प्रयोग में तुरंत ही आपको सफलता मिल जाएगी। और यदि एनर्जी बैलेंस नहीं है तो आसानी से सफलता नहीं मिलती है। अतः आवश्यकता है अपने एनर्जी को बैलेंस करना। अगर आपको नहीं पता है कि एनर्जी आपकी बैलेंस है कि नहीं है
तो अपना तुरंत का खींचा हुआ फोटो भेजिएगा। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करूंगा। हम चलते हैं प्रयोग पर। जब भी आप किसी के लिए प्रयोग करने जाएं, किसी को बस में करने जाएं, तो टेलीपैथी का भी आपको अभ्यास करना चाहिए। मैंने बहुत सारे वीडियो टेलीपैथी पर बनाए हैं, जाकर उसको देख लीजिएगा और उसको अपने मन में, हृदय में बिठा लीजिए। सोचिए कि वहां पर ये विराजमान है, बस उसको देखिए। जैसे हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ के दिखा दिया कि मेरे दिल में प्रभु राम है, श्री राम है, माता सीता है, और उसी प्रकार से अपने दिल में अगले को बिठा लीजिए। अंदर से खुश मिजाज हो करके, प्रसन्नता के भाव से आप कल्पना करिए कि वह आपके बस में है, वह आपको छोड़ के जा ही नहीं सकता है। आप जैसा चाहेंगे वैसा वो करे। यह कुछ अभ्यास है जो बहुत जरूरी है। हम चलते हैं प्रयोग विधि पर। सर्वप्रथम आपको अपने इष्ट का स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं तो बिल्कुल परेशान ना हो। एक गुरु का होना बहुत जरूरी है प्रयोग की सफलता के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई गुरु आसानी से मिल जाएंगे तो उनसे मानसिक आदेश प्राप्त कर लीजिएगा। फिर भी यदि आप लोग को लगता है कि आपके पास गुरु नहीं है तो परेशान ना होइए। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स से नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझ जाएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बात तमाम भाइयों से, माताओं से, बहनों से कहना चाह रहा हूँ, कृपया हमसे संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। अपना नाम, अपना तुरंत का खींचा फोटो, अगले का नाम, अगले का फोटो, या जो भी समस्या हो साफ साफ लिखिए। तमाम बहनें हैं, माताएं हैं, कुछ भाई लोग हैं, पहले कॉल ही करना शुरू कर देते हैं। नंबर दिया हुआ है, लगते हैं कॉल करने। एक तो उनकी पूरी बात हमसे हो नहीं पाती है, क्योंकि अधिकतर फोन आते हैं, सबके फोन रिसीव नहीं हो सकते हैं। और फोन करने के बाद ही मैं उनसे कहता हूं कि आप व्हाट्सएप का ही प्रयोग करें। अतः सभी लोग से मेरा आग्रह है, नम्र निवेदन है कि कॉलिंग का प्रयोग कम करके व्हाट्सएप पर मैसेज करें। जब भी आप रात को सोने जाते हैं बिस्तर पर तो अपने हाथ पैर को धो लें और अपने हृदय पर हाथ रखें और अपने हाथों के स्पर्श को अनुभव करें। उसके बाद आप सोचिए कि हृदय में वह विराजमान है। उसके बाद में जो मंत्र दे रहा हूं उसका 21 बार आपको जाप करना है। मंत्र को जरा ध्यान से देखे, सुने और समझे। मंत्र इस प्रकार से है। मंत्र है ओम नमो भगवते त्रिलोक चंद्र मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। पुनः सुन ले एक बार। ओम नमो भगवते त्रिलोक चंद्र मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपको 21 बार आपको जाप करना, 21 बार जाप करना है। उसके बाद अपने हृदय पर हाथ रख के उसका नाम बोलना है। जितना बार भी बोल सके, 7 बार 11 बार। मंत्र को शुरू करने से पहले भी अपने हृदय पर हाथ रख के उसका नाम बोलना है और मंत्र जब खत्म हो जाए तब भी उसका नाम बोलना है। ऐसा करने के बाद आप सो जाए, सुबह आपके प्रेम में वह व्याकुल हो जाएगी, पागल हो जाएगी, चाहे वह युवक हो युवती हो। अपने आप में बहुत चमत्कारिक प्रयोग है। मैंने अब भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या है या जीवन से जुड़ी कोई भी समस्या हो, किसी प्रकार की कोई आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या या शारीरिक समस्या हो, तो बिल्कुल निराश ना हो। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते सकता पढ़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।